हार के बाद से ही संजय राउत बौखलाए हुए हैं। संजय राउत को लग रहा है कि कैसे उनकी पार्टी हार गई। संजय राउत सत्ता में आकर मलाई खाने की सोच रहे थे, लेकिन जनता ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया, जिसके बाद संजय राउत तिलमिलाए हुए हैं। संजय राउत समझ गए हैं कि अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। ऐसे में अब वो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जब एमवीए गठबंधन को ज्यादा सीटें आई थी, तब संजय राउत खुश थे, लेकिन अब हार के बाद वो बौखलाए हुए हैं। संजय राउत तो पहले उद्धव ठाकरे को सपने दिखा रहे थे कि अगले 25 सालों तक वो सत्ता में रहेंगे, लेकिन अब वो समझ गए हैं कि उनके लिए अब सत्ता में वापसी करना नामुमकिन जैसा है, क्योंकि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास है और अब उद्धव ठाकरे के पास ना तो पार्टी बची है और ना ही सत्ता। लेकिन अब संजय राउत एक अलग ही प्रपंच रच रहे हैं। दर्शकों, संजय राउत कह रहे हैं कि सीरिया जैसा कुछ भारत में हो सकता है। संजय राउत को ये नहीं समझ आ रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सीरिया जैसा नहीं कि एक परिवार लगभग 50 साल से वहां पर शासन कर रहा है। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि भारत में हर 5 साल में चुनाव होते हैं, जिसमें शिवसेना यूबीटी भी जीतती है और दूसरी पार्टियां भी, लेकिन अब हार के बाद वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। दर्शकों, समझने की बात यह है कि सीरिया के लोग असद परिवार के निकम्मेपन और देश जिस तरह से धरातल में जा रहा है उससे भी परेशान थे, लेकिन भारत की स्थिति ऐसी नहीं है, बल्कि आज भारत आर्थिक और लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में मजबूत ही हुआ है। लेकिन संजय राउत जब से चुनाव हारे हैं, तब से ऐसा लग रहा है कि उनका संपादकीय ज्ञान लगभग खत्म हो गया है। दर्शकों, विपक्ष सिंगल सूत्री एजेंडा बना लिया है कि कैसे भी करके देश के भीतर लोकतांत्रिक अराजकता को बड़ा मोड़ दिया जाए, जिस पर वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक सके। लेकिन दर्शकों, समझने की बात यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही भारत में चुनाव होते हैं और जिसे जनमत मिलता है वो सरकार बनाता है। लेकिन संजय राउत हार स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कथित तौर पर विवादित टिप्पणी की है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी संजय राउत ने कहा है कि सीरिया जैसी बगावत भारत में भी हो सकती है। संजय राउत ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। जनता की सहनशीलता का अंत कभी न कभी हो जाएगा। जैसा सीरिया में राष्ट्रपति को लोगों ने भगाया, वैसी क्रांति भारत में कभी भी हो सकती है। वहीं भारत की तुलना सीरिया से करने पर बीजेपी नेता संजय राउत पर निशाना साध रहे हैं। वहीं बाद में पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि सीरिया में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है, विपक्ष को खत्म करने और विपक्षी नेताओं को जेल में डालने की कोशिश हो रही है। विश्व में इस प्रकार के हालात कभी भी हो सकते हैं, हमें सावधान रहना चाहिए। सीरिया में शासन करने वाले बशर अल असद ने अपनी सरकार के तख्ता पलट के बाद रूस में राजनीतिक शरण ली है। बगावत के चलते असद को पिछले हफ्ते देश छोड़कर भागना पड़ा। इससे पहले संजय राउत ने राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर बोलते हुए कहा था कि राज्यसभा के सभापति सदन नहीं चलाते हैं, वो सर्कस चला रहे हैं। यह व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, यह संसद को बचाने की लड़ाई है। दर्शकों, जिस तरह से संजय राउत और विपक्ष देश के भीतर संवैधानिक संस्थाओं की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, वो उन्हीं के लिए न्याय संगत नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें